हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 सेल। सेल हम लोग जानते हैं पहले कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल से ही हमारी पूरी बॉडी निर्मित होती है, अर्थात बनी होती है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब किसके बने हैं? सेल से बने हुए हैं। जैसे स्किन हो गया, मसल्स हो गया, बोन हो गया, ये सब किसके बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से क्या बन जाता है? बॉडी। बस हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन गया हमारी पूरी बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बन गया। ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन्स बन के बॉडी एक बनाते हैं। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं सेल्स क्या है। तो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? हमारे बॉडी का प्रथम इकाई है। सेल क्या है? प्रथम इकाई है। और इसी से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। क्या करती है? फंक्शन करती है, कार्य करती है। न स्ट्रक्चर अर्थात संरचना जो हमारी बॉडी की किससे बनी हुई है? सेल से। तो ये हमारे सेल हमारे अंदर कार्य भी करता है, और क्या इसी से हमारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, अर्थात हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बता रहा है? ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे ऑर्गन्स क्या हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड देयर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड दिस सेल। बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये सब क्या है? ये सब एक एक्टिविटीज हैं, अपघटन है, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रोसेस में रहते हैं, कार्य करते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। All living organisms are made up of cell and their biochemical, physiological and metabolic activities takes place inside this cell। ये सब हमारे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सो दिस सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम क्या कहते हैं? सेल हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम और आगे देखते हैं। सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ सेल, ये तो हम पहले बता चुके हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट में पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। फिर ह्यूमन बिगेस्ट सेल इन स्पर्म, सबसे बड़ा सेल क्या है ह्यूमन का? ह्यूमन में, मानव जात में सबसे बड़ा सेल क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। एंड ह्यूमन लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन्स है। ह्यूमन लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। ये सब ध्यान में रखने योग्य पॉइंट है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। ह्यूमन स्मॉलेस्ट, ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल क्या है? फीमेल ओवम। ये गलती से लिख गया है बिगेस्ट, ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट। देयर इज नो डिवीजन ऑफ द
ऑफ सेल इन ब्रेन, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेल इन ब्रेन। ये बहुत विशेष पॉइंट है। क्या करना है, सेल का डिवीजन हमारे बॉडी में ब्रेन में अर्थात ब्रेन में नहीं होता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेल इन द ब्रेन, हमारे बॉडी में सेल की डिवीजन नहीं होती है, हमारे ब्रेन में सेल का डिवीजन नहीं होता है। देयर इज अ वेरी फास्ट सेल डिवीजन इन लीवर, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। क्या है, देयर इज वेरी फास्ट सेल डिवीजन इन लीवर, लीवर में क्या होता है कि बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। तो ये सब विशेष पॉइंट, इसको हम पढ़ ले। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर सेल को खोजा किसने, अर्थात सेल की खोज किसने की, सेल की खोज किसने की। तो सेल की खोज किसने की, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, कभी इन्होंने डिस्कवर किया था 1665 में। इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1665 में। ही ऑब्जर्व इन द सेल इन द कॉर्क सेल्स विथ द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, इन्हें प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कॉर्क में इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था, अर्थात देखा था। किस माइक्रोस्कोप से देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। और किस में देखा था, कॉर्क में देखा था, स्लाइड के माध्यम से। किस में देखा था, कॉर्क में देखा था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहुक। इन्होंने सेल को 1674 में देखा था, और भी किससे, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से। किससे देखा था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, उसी को और अच्छे से इम्प्रूव किया गया था। लीवेनहुक इन 1674 विथ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। अभी आपने जो रॉबर्ट हुक को पढ़ा, उन्होंने कॉर्क में डिस्कवर किया था, वो भी नॉन लिविंग सेल था, वाटर में, एक तालाब में। ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्राउन, इट वाज अ रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब सेल की तो खोज हो गई, अब इन्होंने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या, किसकी खोज की थी, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको विशेष ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग है, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एक पुरकिंजे फिर है, पुरकिंजे इज 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ देखा था, उसको क्या इन्होंने नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। जैसे ये है, इस सेल के अंदर ये जो फ्लूइड सी सब्सटेंस दिख रही है, ये सब क्या है, फ्लूइड जैसा है। इन्होंने इसको फ्लूइड सब्सटेंस को खोज की थी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था इन्होंने प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म। किसका नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म।
विक्सेडविन एंड स्वैन क्या है, साइंटिस्ट हैं। एंड द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि द that all the plant and animals composed of the cell, सारे प्लांट और एनिमल्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। एंड that cell is the basic unit of the life, और ये सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट, और ये दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई थी, एक थे स्वीडन, एक थे स्वैन। और इन्होंने कब दिया था, 1938 और 1939 में दो साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को दिया था। एक थे, फिर दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते बिग्रो, एंड दिस सेल थ्योरी वाज द फर्दर एक्सपेंडेड, और इन्हीं थ्योरी को इन्होंने एक्सपेंड किया और बढ़ाया, आगे लेके गया, डिस्कवर की बाय द बिग्रो 1855, और ये 1855 में बाय सजेस्टिंग दैट द अर्थ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हमारे जो सेल्स थे वो पहले किसी न किसी सेल से डिवाइड होकर बने हुए, अर्थात कि हमारा जो ये सेल रिटर्न प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ये सेल बना है, कोई ऐसा सेल था जिससे डिवाइड होकर दूसरा सेल बना हुआ है। इनके कहने का मतलब है कि कोई भी सेल अगर बनता है तो कोई एक पहले सेल रहता है, उसी से डिवाइड होकर सेल बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है। ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इन्होंने किसके थ्रू डिस्कवरी किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू 1940 में। इट वाज पॉसिबल टू द ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और उन्होंने ऑब्जर्व किया और समझा, अध्ययन किया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के जटिल संरचना को समझा, एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स, और उनके ऑर्गन्स को समझा। जैसे हम आपको दिखाते हैं सेल की स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसमें क्या है, गोल्जी एपेरेटस है, क्या है, गोल्जी एपेरेटस है। उसके बाद ये गोल्जी एपेरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस एनवेलप है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ ऐसे घेरा हुआ है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और फिर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप लोग इसका नाम केवल अभी ध्यान रखिए, अभी एक एक ऑर्गन्स को हम आगे डिटेल में कवर करते हैं, अभी बताते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर है, जैसे स्मूथ मसल सेल हो गया, स्मूथ मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ओवम हो गया, ये भी क्या है, सेल है, स्पर्म हो गया, बोन सेल हो गया, फैट सेल हो गया, ये सब क्या है, वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी है, वेरियस टाइप ऑफ सेल है किसके, ह्यूमन बॉडी के। और आगे हम चलते हैं, अब सेल देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आज हम ये देखेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, जो भी जीव एक सेल से बना हो, जो भी जीव एक सेल से बना हो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो एक सेल से बना हो, क्या है, यूनिसेलुलर है। और जो मल्टीसेलुलर मीन्स जो कई सेल
के समूह से बने हों उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। कई ढेर सारे सेल के समूह से बने हों ऐसे एक में मिलके, उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब यूनिसेलुलर को पढ़ते हैं। इट नोन एज दैट द सिंगल सेल में बी constituent एंड होल ऑर्गेन्स एज एनूबा, जैसे एनूबा हो गया, कमेनोमोनास हो गया, और पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड बैक्टीरिया हो गया। ये सब किसके बने हैं, सिंगल सेल के, यूनिसेलुलर है। एंड दीज ऑर्गेन्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। यूनि का मीन्स सिंगल सेल के बने हुए हैं। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स हैव मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। क्या होते हैं, एक बॉडी में ढेर सारे सेल्स होते हैं और सेल्स के ग्रुप होते हैं, मतलब एक बॉडी ढेर सारे सेल्स से मिलके बनते हैं। तो एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन, और उनके क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। सेल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। एंड इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कार्य होते हैं। और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स के मिलके बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स, मल्टी मीन्स मैनी, सच एज सम फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स। उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर में फंजाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एंड एनिमल्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी होता है। मल्टी मीन्स मैनी होता है, मतलब ढेर सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं क्या क्या है। सेल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इस सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि ये मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। जैसे ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये बाहरी, इससे क्या होता है, ये अलग कर देता है, ये मेम्ब्रेन अलग करता है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेन्स होते हैं उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउड और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द आउट एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जब ये कोई मटेरियल को अलाउ, जब ये जिस मटेरियल को अलाउ करेगा वही अंदर इसके सेल के अंदर एंटर कर पाएगा, और जिस मटेरियल को ये अलाउ करेगा वही मटेरियल, बेस्ट मटेरियल अर्थात सेल के बाहर जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस मटेरियल को अलाउ करेगा वही अंदर आ सकता है सेल के अंदर, और जिस मटेरियल को ये अलाउ करेगा वही सेल के बाहर भी जा सकता है, वही मटेरियल सेल के बाहर जा सकता है। इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल, और क्या कहता है, कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। इट्स आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स, मूवमेंट कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। एंड द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको हम, इसका दूसरा नाम और क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको और भी क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को और भी क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फिक्सेबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फिक्सेबल होता है। कैसा होता है, फिक्सेबल होता है। और ये किसका बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। किसको, सेल मेम्ब्रेन को, जिसको देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक्जोसाइटेसिस, इसको हम अब देखते हैं। एक्जोसाइटेसिस, एक्जोसाइटेसिस। इंडोसाइटेसिस क्या होता है,
Endocytosis involve cell taking in the substance from outside this cell by engulfing them in the vessels derived from the cell membrane। ये होता क्या है कि इन्वॉल्व द सेल टेकिंग सब्सटेंस, इस सेल के अंदर जो भी पदार्थ बाहर से अंदर की तरफ इंटर करेगा उसको क्या कहेंगे हम, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। और जो सेल के अंदर पदार्थ है वो बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। जो सेल के बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। और जो सेल के बाहर जाएगा, सेल के अंदर से बाहर जो पदार्थ जाएगा उसको क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। एक्सोसाइटोसिस इज द सेल शिफ्ट मटेरियल सच एज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इनसाइड द सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। इसका मतलब क्या है, जो इनसाइड का मटेरियल इसके अंदर का और जो बाहर की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं, जैसे बेस्ट मटेरियल हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो क्या कहते हैं, सेल के बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल मेनली केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल वॉल is additional, plant cell is additional to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी आपने जिसको पढ़ा, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, किसमें, प्लांट सेल में। इसके बाहर भी एक क्या होती है, मेम्ब्रेन सेल के बाहर होती है। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। एंड द सेल वॉल लाई आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड लाई क्या होती है, इसके आउटसाइड होती है, बाहर होती है। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गया। एंड द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर को, ये क्या प्रोवाइड करता है, संरचना को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कम सेलुलोज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, तने रहने, खड़ा रहने के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेलुलोज। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis। होता क्या प्लाज्मोलिसिस में, सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि वाटर क्या होता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सेल के अंदर का वाटर गया हो जाता है, सिंकेज। तो फिर क्या हो जाता है, सेल सिंकेज हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, when a living plant cell loses water through osmosis के दौरान क्या होता है, प्लांट वाटर को, मतलब सेल के अंदर क्या हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और जिससे सेल क्या हो जाता है, सिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बटुर जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स में अभी आपको हम लोग बताएं कि सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रियोल होता है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है। उसके बाद और आप देख लीजिए कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल है। उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। जबकि एनिमल सेल में इसमें सेल वॉल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं, ये सेल वॉल इसमें है, इसमें सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये सेल वॉल भी है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में
सेल वाल भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। बाकी और सब सेम ही होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, फिर सेल वाल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लगभग सब सेम ही होता है। आइए हम आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स में। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल को ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या करता है, ऊर्जा देता है, सेल को ऊर्जा देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या और क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, टू मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, टू मेम्ब्रेन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती, ऐसी होती है, ऐसी होती। तो एक मेम्ब्रेन ये होगा जो बाहरी है, एंड सेकेंड मेम्ब्रेन क्या होती है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसके इनर का जो मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, फोल्डेड होता है। ये ऐसे होकर, ऐसे होकर, ऐसे फोल्ड होता है, ऐसे ये फोल्ड होता है, जिसमें दिस फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फ्रॉम एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। क्या होता है, इसी फोल्डर में क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एटीपी जनरेट केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ इज रियलाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और एटीपी करता क्या है, ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे लाइफ में जो भी एनर्जी होती है वो कौन बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। एटीपी एक क्या है, रिएक्शन होती है जिससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, और उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे सभी सेल को एनर्जी देती है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। एंड एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस सेल का क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। एंड द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर द मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। और एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में। हमारी बॉडी में एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। और वो क्या कहता है, हमें मैकेनिकल वर्क में एक न्यू केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनता है, जिससे हमको एनर्जी क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है मैकेनिकल वर्क करने में। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी स्ट्रेंज एंड ऑर्गेनल्स इन दी सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए। और क्या होता है इसका अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। एंड राइबोसोम्स, इसका अपने खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम्स होता है। इसको बाहरी से नहीं, मतलब इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है इसी के अंदर, और क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स। और ये क्या है, ये खुद ही अपने प्रोटीन को बना सकता है। क्या है, मेक सम ऑन देयर प्रोटीन, ये खुद ही प्रोटीन को बना सकता है। अब गोल्जी अपैरेटस देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस क्या है, गोल्जी apparatus has multiple name such as the Golgi complex और Golgi body। Golgi apparatus की हैज मल्टीपल नेम, इसका क्या है, कई नाम है, सच है जैसे Golgi complex भी नाम है और Golgi body भी नाम है। एंड द नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और जो इस नेम को दिए हैं उन साइंटिस्ट का क्या नाम है, हु इज डिस्कवर द ऑर्गेनल्स, इस जो कि Golgi apparatus को डिस्कवर किया, उनका क्या नाम है, कैमिलो गोल्जी। उनका क्या नाम है, कैमिलो गोल्जी नाम है। एंड इट इज फाउंड इन all the
यूकैरियोटिक सेल। और इन्होंने किसमें देखा, सब में पाया, गोल्जी एपिटस किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। एंड प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये दोनों में, प्लांट एंड एनिमल्स में दोनों होती है, और किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। द गोल्जी एपिटस, द गोल्जी एपिटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज फैक्ट्री इन द which protein received from the ER and further processed and stored from transport to their eventual destination। गोल्जी एपिटस क्या होती है, ईआर के थ्रू, ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ये क्या है, ईआर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन को रिसीव करती है एंड देयर फर्दर प्रोसेस एंड स्टोर ट्रांसपोर्ट टू द इवेंचुअल डेस्टिनेशन, और अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। वेक्यूल्स, वेक्यूल्स क्या होता है, वेक्यूल्स आर दी स्टोर सेक फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड की एक सेक होती है, इसमें सॉलिड और लिक्विड की कंटेंट होती है। वेक्यूल्स आर दी स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। वेक्यूल्स क्या होता है, एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है। वेक्यूल्स आर दी स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल द प्लांट सेल है वेरी लार्ज, जो कि प्लांट सेल में वेक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। एंड द सेंट्रल वेक्यूल्स ऑफ द सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में क्या होता है, 50 से 90% वॉल्यूम को कवर किए होता है, अर्थात वेक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। सेल के लगभग 90% भाग को वेक्यूल्स कवर किए रहता है, किसके, वेक्यूल्स की कवर किए रहता है। And in the plant cell vacuoles are the full of the cell shape and provide turgidity and rigidity, और ये turgidity और rigidity को प्रोवाइड करता है सेल को। and many substances to importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles, और जो कुछ मैनी सब्सटेंस होते हैं, आवश्यकता अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि इंपॉर्टेंस होता है इसके सेल की लाइफ में, जो कि इसको स्टोर करता है। प्लांट सेल को जो भी वेक्यूल्स में आवश्यकता होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिसको ये वेक्यूल्स स्टोर करके रखता है। एंड दीज इंक्लूड एमिनो एसिड, इसमें क्या कौन कौन सी जैसे हो सकता है इसको स्टोर करके, एमिनो एसिड होती है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड होता है, एंड सम प्रोटीन्स इन अ सिंगल कार्ड और ऑर्गेनिम्स लाइक एमूबा इन अ सिंगल सेल, ऑर्गेनिम्स लाइक एमूबा। जैसे कि हम देखते हैं सिंगल सेल का, एमूबा जो होता है सिंगल सेल होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ऑर्गेन्स लाइक एमूबा द फूड वेक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम दैट द एमूबा हैज कंज्यूम। एमूबा में होता क्या है कि उसमें फूड वेक्यूल्स, केवल फूड वेक्यूल्स होती है, और वो क्या होता है, और फूड उसमें भरे रख लेता है, कंटेन्स द फूड आइटम, उसमें फूड को भर लेता है। एंड द एमूबा हैज कंज्यूम, उसको धीरे धीरे क्या करता है, कंज्यूम करता रहता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, इट इज अ फंक्शन टू द ऑर्गेनाइज्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये इसका फंक्शन क्या, ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। एंड आल्सो पुल द क्रोमेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट आल्सो पुल द क्रोमेटिन अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्या होता है कि जब सेल की डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ताकि दोनों सेल में क्रोमेटिन का पार्ट अंदर जा सके, दोनों में अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सेंट्रोसोम की बहुत बड़ी रोल होती है, क्रोमेटिन को 2 पार्ट में सेल डिवीजन के दौरान एक 2 भाग में क्रोमेटिन को बांट देता है। आगे पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईआर क्या होता है, ये सिमिलर होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, क्या होता है, उसके सिमिलर होता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स, और ये कितने प्रकार के 2 टाइप्स के होते हैं, ईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ईआर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ, there are 2 type endoplasmic reticulum, there are 2 type
देर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, आरईआर कहते हैं, आरईआर कहते हैं। एंड द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, उसको क्या कहते हैं, एसईआर कहते हैं। और आरईआर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स जो रफ होता है, एक तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और ये क्या है, स्मूथ है। इसको क्या कहते हैं, स्मूथ, इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के अंदर एक खुदरा सा बिलाई जैसा ऐसे 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 खुदरा खुदरा ऐसे रहता है, उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, राइबोसोम्स है, इसे से अटैच रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स से अटैच रहता है। राइबोसोम्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आरईआर एसईआर। तो आरईआर क्या होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सरफेस से मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स इसके सरफेस से अटैच रहता है। एंड द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और राइबोसोम्स क्या होता है, एक्टिव सेल में रहता है, एंड साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और ये क्या कहता है, प्रोटीन को बनाता है। किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। एंड द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर दी देन सेंड द वेरियस प्लेस इन दिस सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है प्रोटीन को, वहाँ वहाँ पर ये राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, भेज देता है। एंड यूजिंग द ईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। और ये क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड क्या होती है, लिपिड क्या कहती है, प्रोटीन को ही कहते हैं। तो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के फंक्शन को। एंड सम दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग द स्मॉल मेम्ब्रेन। और ये स्मॉल मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, बहुत मददगार होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। राइबोसोम्स होता क्या है, राइबोसोम्स इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या होता है, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का। ये किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। एंड इट दिस साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। और ये प्रोटीन सिंथेसाइज का कार्य करता है किसमें, सेल में। सेल में किसका कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज का कार्य करता है। एंड द राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए के मैसेंजर को क्या करता है, ये रीड करता है। एंड सीक्वेंस एंड ट्रांसलेट दैट जेनेटिक कोड इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रिंग अमीनो एसिड। और ये क्या करता है, जेनेटिक कोड के रूप में क्या करता है, एक अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन के रूप में क्या करता है, संकलित कर देता है, परिवर्तन कर देता है। एंड विच ग्रो इनटू लॉन्ग चेन। और एक लंबी चेन क्या बना देता है, ग्रो लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बना देता है। एंड दैट फोल्डेड टू फॉर्म प्रोटीन। और वो प्रोटीन के श्रृंखला में क्या कर देता है, बना देता है, फोल्ड करता है, परिवर्तित कर देता है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग सेल होता है। एंड कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। that transfer of the material from inside the nucleus to its
आउटसाइड, और ये क्या करते हैं, इसी पोर के थ्रू बाहर का मटेरियल अंदर आते हैं और अंदर का मटेरियल बाहर आते हैं। उसको जो भी आवश्यकता होती है वो उसी के थ्रू आते जाते हैं, उसी पोर के थ्रू। एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड विच आर विजिबल एज द रोड शेप स्ट्रक्चर, और वो कैसे दिखते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ओनली व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइडेड, और ये कब दिखते हैं, जब सेल को डिवाइड होने वाला होता है, जब डिवाइड होने वाला होता है, अर्थात जब सेल को रिप्रोड्यूस करता है तो ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, रोड शेप में ऐसे दिखते हैं। क्रोमोसोम्स रोड शेप में दिखते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, और क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, बहुत ढेर सारे आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ढेर सारे आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, बहुत ढेर सारे आनुवंशिक सूचनाएं होती है। करेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये पेरेंट्स से जो बच्चों में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, वो किसके फॉर्म में जाता है, डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए की फुल नेम क्या होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम्स किसका बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग आ ऑर्गेनाइजिंग सेल, क्रोमोसोम्स क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है नए सेल को बनने के लिए, क्योंकि उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती है। तो क्रोमो ये डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के पास सारी सूचनाएं होती है, और यही क्या करता है, कंस्ट्रक्टिंग करता है, नए सेल को निर्माण करता है। एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन, और फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या होता है, जीन होता है। एंड इन द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, इन आ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, और जो सेल डिवाइड नहीं होना रहता है, उनको नहीं डिवाइड होना रहता है, in a cell which not dividing, this DNA is present as a part of chromatin, ये क्रोमेटिन के पार्ट में पड़े रहते हैं, एज अ किसके फॉर्म में, क्रोमेटिन के रूप में क्या पड़े रहते हैं, डीएनए पड़े रहते हैं। एंड क्रोमेटिन मटेरियल आर विजिबल एज द इनलार्जमेंट मास इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्रोमेटिन कैसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा, ऐसे ऐसे धागे नुमा दिखते हैं, ऐसे 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 धागे नुमा ऐसे क्या न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। Whenever the cell is about to divided in the chromatin material get organized into the chromosomes, और जब ये सेल को क्या होता है, डिवाइड होना रहता है, तो क्रोमेटिन किसके फॉर्म में बदल जाता है, फिर क्रोमोसोम्स के रूप में बदल जाते हैं। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स आर a kind of the best disposal system of the material, लाइसोसोम्स क्या होता है, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये क्या है, बेस्ट डिस्पोजल है, क्या है, बेस्ट डिस्पोजल है, किसका, सेल का, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दिस हेल्प टू कीप क्लीन एंड डाइजेशन फॉर द फॉरेन मटेरियल, ये किस में मदद करता है, सेल को क्लीन और डाइजेशन बनाने में। इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेशन एनी फॉरेन मटेरियल, और कोई बाहरी मटेरियल उसके अंदर अटैक करता है, उसके ऊपर आता है, तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, खत्म करता है। एज वेल एज द वार्म, जैसे कीटाणु हो गए, वार्म आउट सेल ऑर्गेनल्स, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गए। एंड क्या हो गया, फॉरेन मटेरियल हो गया, क्या हो गया, फॉरेन मटेरियल हो गया।
एंड फॉरेन मटेरियल इंटरनिंग दिस सेल सच एज द बैक्टीरिया, जैसे कोई बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर किया, एंड फूड सच एज वेल दिस ओल्ड ऑर्गेनल, और कोई पुरानी पुरानी ऑर्गेनल से इंडप उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी। इसका दूसरा नाम लाइसोसोम्स का क्या है, सुसाइड बैग भी, क्योंकि ये खुद को फाड़ देता है। उसके अंदर क्या होते हैं, पावरफुल एंजाइम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये क्या करता है, उन बैक्टीरिया को और फूड को सबको क्या करता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिमिलर, जो कि क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपलर रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज कंटेन, और ये राइबोसोम क्यों ऐसा कर पाता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल टू ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसलिए एक ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। प्लास्टाइड देखते हैं, प्लास्टाइड आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल, प्लास्टाइड में केवल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लास्टाइड, और प्लास्टाइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है। कैसा होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये एक पिगमेंट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, ये क्या किससे भरा होता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल से भरा होता है। एंड दे नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग अ पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट से भरा होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस एलो एंड ऑर्गेनल पिगमेंट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास और क्या होता है, एलो और ऑर्गेनल पिगमेंट भी होता है। एंड एडिशनल टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होने के लिए, पाने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल के लिए। एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच द मटेरियल सच एज द स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, इसमें क्या होते हैं, स्टार्च भरे होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, ऑयल एंड प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन, ऑयल्स और स्टार्च क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अ सेल मेड अप ऑफ द सेल वॉल, कोई भी सेल किससे बना होता है, सेल से बना होता है, सेल वॉल से। एंड डेट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, उसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्रोटोप्लाज्म किसके पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में, एक होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा डेट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक पार्ट ही प्रोटोप्लाज्म के लाइक आउटसाइड द अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर भी होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, मतलब और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड जो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है उसके, और न्यूक्लियस के अराउंड भी चारों तरफ भी होता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। डेट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म की पार्ट है, डेट लाई विद इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कर देते हैं। इट इज जेली लाइक, कैसा होता है, जेली लाइक होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट विथ द सेल वॉल, और ये क्या होता है, विस्कस लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिश्यू में।